अभी एक दो दिन से आपने एक कपल की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती हुई देखी होगी, जिसमें दोनों कपल जो है दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के साथ में बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं। मैंने भी देखी थी। तो मेरे को आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ही समझाना था कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर के साथ में जरा सी भी मिसबिहेव करता है और वो जेन्युइन मिसबिहेव होता है कि हाँ भाई क्लियरली यहाँ पे शो होता है कि उन कपल्स की गलती है। ये वीडियो के अंदर भी आपने जब देखा तो उसमें क्लियरली शो हो रहा था। तो उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस इंपोज होते हैं और क्या क्या करना पड़ता है, और जो कपल्स हैं उनको आखिर में तिहाड़ जेल भेजा तो गया है, उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे हैं। तो ये बात का मैं आपको समझाना चाहूंगा और एक अवेयरनेस देना चाहूंगा। कोरोना वायरस के टाइम पे हो या फिर एक नेचुरल आप नॉर्मल दिन पे भी आपको जब पुलिस वाले रोकते हैं या फिर आपके ऊपर ऐसा कुछ भी एक्शंस होते हैं, तो आप क्या क्या चीजें उनके पास ध्यान में रखिएगा। अगर आप नहीं रखते हो, इन कपल्स की तरह जो है आप मिसबिहेव कर देते हो, अपने जो टेम्पर है वो खो देते हो, तो आपके ऊपर क्या क्या चार्जेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से एक एक डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। तो आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों को अवेयर करना चाहूंगा कि जो लोग जुडिशरी की तैयारी अपनी करना चाहते हैं, कि वो सोचते हैं कि भाई मैं ऑनलाइन बैठकर अपनी जुडिशरी की तैयारी कैसे करूं, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है अनअकैडमी लेकर आया है, परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर जुडिशरी के नाम से। उस केस के अंदर आप सिर्फ ऑनलाइन बैठकर अपना अनअकैडमी का ऐप चलाकर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर अनअकैडमी की वेबसाइट खोलकर आप अपना जो जुडिशरी की तैयारी बिल्कुल आराम से बैठकर कर सकते हैं। और बहुत टॉप के एजुकेटर्स होंगे आपको तैयारी कराने के लिए। आपको फ्री स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी जुडिशरी एग्जाम्स के जो पर्टिकुलर स्टेट्स की आती हैं, तो उनके हिसाब से आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड होंगी। आप जो है सीधा स्टेट वाइज जो अभी आप पर्टिकुलर स्टेट अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो आप पर्टिकुलर स्टेट की अपनी तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के अंदर। अब इसके अंदर जो है आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे प्लस सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे, इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, इंटरैक्टिव क्लासेस मिला करेंगी, टेस्ट सीरीज तो आपकी हमेशा हुई करेंगी, लाइव टेस्ट सीरीज भी आपकी हुआ करेंगी। इस केस के अंदर आपको जो है अनलिमिटेड एक्सेस मिला जाएगा सारे के सारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, बैच कोर्सेज के रिगार्डिंग। जो स्टडी मटेरियल होगा वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिलेंगी। अगर आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड है, आपको ये नहीं पता कि मैं कौन सी स्टेट की तैयारी करूं, तो आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी पूरी प्रोवाइड होगी। इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स से आपको जो है जुडिशरी की तैयारी करने का मौका मिलेगा। और अगर आपको ऐसा कोर्स चाहिए, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अनअकैडमी का, तो आपको सिर्फ कोड लगाना है SLG10, यानी कि SLG10। अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो जुडिशरी का कोर्स है वो अवेल हो जाएगा। अब इसके अंदर सबसे पहली बात आती है, इसके अंदर बोला गया था मिसबिहेव विद पुलिस ऑफिसर। ये रिजल्ट हो सकता है कि भाई आपके ऊपर इंप्रिजमेंट तो होगी ही होगी, 100% होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो अभी सोशल मीडिया के अंदर जो वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें जो लेडी है और जो एक आदमी है, वो दोनों पुलिस ऑफिसर के साथ में ना तो उन्होंने मास्क पहन रखा। पुलिस ऑफिसर उनको बोल रहे हैं कि आप प्यार से अपना मतलब कि चालान कटवा लो, लेकिन वो फिर भी बोल रहे हैं कि मैंने IAS का मेंस का एग्जाम तक क्लियर करा हुआ है और मैं ऐसे हूं, और आप जो है मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। और वो चालान भी नहीं कटवा रहे थे। तो अब इस केस के अंदर मेन एविडेंस क्या होता है? मेन एविडेंस होता है वीडियो रिकॉर्डिंग। जो बंदा जो है पीछे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, अब वो पुलिस ऑफिसर थे या कोई एक कॉमन मैन था, वो मेन इंटेंशन नहीं होते। मेन इंटेंशन होनी चाहिए प्रूफ, एविडेंस। अब दिल्ली पुलिस के ऑफिसर के पास में जो है एविडेंस भी है कि भाई देखो ये जो दोनों के दोनों एक्यूज हैं, जिसमें मैन भी है और एक जो लेडी है, वो दोनों जो है बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव कर रही हैं। हमने उनको बहुत बारी समझाने की कोशिश भी करी कि आप आराम से जो है हमसे चालान कटवा लीजिए, आपने मास्क नहीं पहना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी इतनी बड़ी बड़ी गाइडलाइंस आ रही हैं, कोरोना वायरस फैले जा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर आप बिना मास्क के घूम रहे हैं अपनी कार के अंदर। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी साफ बोल दिया है कि जो आपकी पर्सनल कार है ना, यानी कि जो प्राइवेट आपका व्हीकल है, ये भी पब्लिक प्लेसेस के अंदर कैटेगराइज होगा सिर्फ कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। तो बात वहीं खत्म हो जाती है। आपको जो अपनी पर्सनल गाड़ी में भी, जब आप अकेले भी क्यों ना जा रहे हो, आपको मास्क पहनना जरूरी है। आपने जब मास्क पहन रखा है, जब मास्क नहीं पहना जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। लेकिन भाई जो आपके सिम्टम्स होते हैं, आपके साथ में कोई गाड़ी में बैठेगा और जब आपने मास्क नहीं पहन रखा है, तो उन सिम्टम्स की वजह से जो है उस बंदे को भी इंफेक्शन हो सकता है। जब आप गाड़ी से बाहर निकल के जा रहे हो, जब आप मास्क क्यों ना लगा रहे हो, लेकिन उससे भी पूरी की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं और साइंटिफिकली ये प्रूव है कि भाई उसकी वजह से भी इंफेक्शन जो है वो फैल सकता है। इसी वजह से
ये सारी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया था कि प्राइवेट व्हीकल को भी हम कैटेगराइज कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस के अंदर, और अगर कोई भी बंदा गाड़ी चला रहा है अकेला क्यों ना हो उसको तब भी मास्क पहनना जरूरी है। अब मोटी मोटी बात इसके अंदर आती है, अब जो ये लड़का और जो लेडी थी इन दोनों के ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगे हैं और इनको जो है तिहाड़ जेल भेजा गया है, तिहाड़ जेल भेजा गया है। लेकिन एक्चुअल में इनके ऊपर चार्जेस कौन कौन से लगे हैं? सेक्शन 188 का एक आईपीसी का चार्ज लगा है जिसमें बोला जाता है कि भाई अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट कुछ करने के लिए वो बोल रहा है, कोई गाइडलाइंस आपको बता रहा है, आप उनका पालन नहीं कर रहे, पहली बात इसके अंदर आप सेक्शन 188 आईपीसी का चार्ज लगेगा। दूसरी बात आती है 186 कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है, पब्लिक सर्वेंट को हम पुलिस ऑफिसर की डेफिनेशन के अंदर मानते हैं, आईपीसी के अंदर पब्लिक सर्वेंट के टर्म से नाम रखा गया है जिसमें पुलिस ऑफिसर भी बोला जाता है। पुलिस ऑफिसर अपना कोई भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और आप उसमें जो है रोक रहे हो उसको अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, तो आप लाइबल हो, आपके ऊपर सेक्शन 186 ऑफ आईपीसी का चार्ज इंपोज होगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर मेन बात आती है सेक्शन 353 ऑफ आईपीसी। ये बात होती है कि भाई अगर आप जो है असॉल्ट करते हो पुलिस ऑफिसर के साथ या क्रिमिनल फोर्स करते हो पुलिस ऑफिसर के साथ में, तो वीडियो में आप लोग जरा सोचिए कैसे हो सकता है। फर्स्ट बात, आप कोई मुंह से भी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो वो भी असॉल्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। आप थोड़ा सा धक्का भी दे रहे हो तो वो क्रिमिनल फोर्स की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ऐसे केस के अंदर आप वीडियो जब देखिएगा तो आपको क्लियर तौर पे समझ में आ जाएगा कि भाई क्रिमिनल फोर्स उन्होंने करा है या असॉल्ट उन्होंने करा है पुलिस ऑफिसर के साथ में या नहीं करा है। सेक्शन 353 ऑफ आईपीसी का चार्ज इन पर सही लगा है या नहीं लगा है, आप लोग अभी के अभी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या व्यू रखते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हो। अब इसके अंदर 269 ऑफ आईपीसी का भी चार्ज लगा था कि भाई अगर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है और इसके अंदर जो आप पालन नहीं कर रहे हो तो इस केस के अंदर भी 269 ऑफ आईपीसी का चार्ज लगेगा और 34 तो नॉर्मल कॉमन इंटेंशन की बात करता ही है। अब इसके अंदर मेन इनके ऊपर एक और सेक्शन लगाया गया है सेक्शन 51B ऑफ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नाम से। अब इस सेक्शन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है और इसके अंदर जो जज साहब थे उन्होंने इनके ऊपर ये चार्ज इसलिए लगाया है क्योंकि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर डिस्ट्रिक्ट नेशनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने या स्टेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने या फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन जारी करी गई है हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके बेनिफिट के लिए, पहली बात अगर वो उनका उल्लंघन करता है तो उसको जो है 51B का चार्ज उसके ऊपर लगाया जाएगा। अब इसके अंदर दूसरी बात आती है कि अगर उस बंदे ने ऐसी वो पालन नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे उल्लंघन कर रहा है उस नोटिफिकेशन का, उस गाइडलाइंस का, उस डायरेक्शन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, स्टेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, इन्होंने कोई ऐसी डायरेक्शन दे रखी हो या नोटिफिकेशन दे रखी हो या कोई भी गाइडलाइंस दे रखी हो ताकि लोगों की जो है सेहत बनी रहे, हेल्थ जो हेल्थ सेक्टर है वो पूरा का पूरा देश के अंदर बिल्कुल मैनेज रहे। लेकिन अगर कोई बंदा उन डायरेक्शन का पालन नहीं कर रहा है तो और किसी सामने वाले बंदे की जान तक की बात आ जाती है तो उस केस के अंदर भी सेक्शन 51B का चार्ज लगता है और जो पनिशमेंट है वो बढ़ जाती है, 1 साल से 2 साल तक की हो जाती है। अब इसके अंदर इसमें समझना पड़ेगा। और जो सेक्शन 269 है हमारा आईपीसी का भी, इसके अंदर भी यही बोला जाता है कि भाई अगर आप ऐसे कोई भी एक्ट कर रहे हो जिससे सामने वाले बंदे तक की जान तक की बात आ सकती है तो भाई सेक्शन 269 ऑफ आईपीसी का चार्ज के ऊपर लगेगा ही लगेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब इस सारी की सारी बातों के बाद जब इनके ऊपर फाइन चार्जेस लगे और इन दोनों की जब आपस में स्टेटमेंट्स मांगी गई तो हस्बैंड जो है वाइफ पे ब्लेम कर रहा है, वाइफ जो है हस्बैंड पे ब्लेम कर रही है, तो ऐसे केस के अंदर अगर आप डिफेंस में अपना ये बातें बोलोगे तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। कोर्ट तो आपकी बात बिल्कुल भी मानेगा नहीं और कोर्ट आपके ऊपर फाइन पे फाइन और आपके ऊपर जो है चार्जेस इंपोज करता ही जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप कोई अपने प्राइवेट प्लेस में नहीं हो, आप कोई अपने घर पे नहीं हो जो कोर्ट रूम्स के अंदर आप अपने ऐसी स्टेटमेंट्स देके डिफेंस लोगे, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और फाइनली जो दोनों कपल्स थे, जो लेडी भी थी जिन्होंने बोला था कि मैंने आईएएस मेंस का एग्जाम क्लियर करा है, उन दोनों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और उनके ऊपर जो उन्होंने बेल की भी अपनी एप्लीकेशन लगाई थी कि भाई मुझे बेल मिल जाए, मुझे बेल दे दो, उनकी बेल भी एप्लीकेशन जो बिल्कुल कैंसिल कर दी गई और सीधा उनको जेल भेज दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी इन सारी बातों को ध्यान में रखते अवेयर रहोगे। मैंने आपको पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि आपको अगर कोई पुलिस ऑफिसर से डिस्कशन करना है तो आपका जो टेम्पर लेवल है बिल्कुल काम होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए। आपके वो कोई सर्वेंट्स नहीं है, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। पुलिस ऑफिसर कोई छोटी पोस्ट नहीं होती है। लेकिन अगर आप उनसे मिसबिहेव करोगे तो आपको जो फाइन्स है वो आपके ऊपर लगाए जाएंगे, इंपोज होंगे, जो इंप्रिजमेंट है वो आपके ऊपर इंपोज होगी। तो आपको जब कोई बात करनी है तो आपको अपना टेम्पर लेवल बिल्कुल
कायम रख के अपनी बातें करनी पड़ती है, अपनी बात सामने रखनी पड़ेगी, ताकि जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे और जो डेकोरम है वो मेंटेन रहे। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो कुछ जरा सी भी आपको थोड़ी सी ये इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही में अपने करीबी दोस्तों को इस कोरोना वायरस के टाइम पे जरूर लोगों को अवेयर करके उनको समझाइए और उनको जबरदस्ती बोलिए कि भाई ये बात आपको ध्यान में रखने वाली बिल्कुल जरूरी है और हम सभी लोगों की बातें जाननी पड़ेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।